नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे ब्रिक्स और नाटो दोनों की तुलना करेंगे। किस देश के पास कितनी सैन्य ताकत है। लेकिन पहले आइए जानते हैं कि ब्रिक्स देश है क्या। ब्रिक्स दुनिया के उभरते हुए 5 बड़े देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय समूह था, लेकिन अब इसमें 11 देश जुड़े हैं। इसका जो उद्देश्य था, सहयोग को बढ़ाना, विकासशील देशों की आवाज़ को वैश्विक मंच पर मजबूत करना और पश्चिमी प्रधान संस्थाओं को विकल्प विकसित करता है। जो ब्रिक्स की शुरुआत हुई थी 2006 में हुई थी, विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी। इसका जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ था 2009 में रूस में हुआ था। ब्रिक्स बनने का जो कारण है, वैश्विक राजनीतिक अर्थव्यवस्था में विकासशील देशों की भूमिका को बढ़ाना, IMF, वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं में सुधार की मांग, पश्चिमी देशों की अमेरिका यूरोप के वर्चस्व को संतुलन करना। वहीं ब्रिक्स के जो उद्देश्य हैं, आर्थिक सहयोग और व्यापार को बढ़ाना, विकासशील देशों को साझा आवाज़ बनाना, नई वित्तीय संस्थाओं बनाना, वैश्विक शासन में सुधार जैसे UN, IMF, वर्ल्ड बैंक और तकनीकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा और सुरक्षा में सहयोग करना। इसका जो एक स्पेशल बैंक भी है, न्यू डेवलपमेंट बैंक NBD। इसकी जो स्थापना हुई 2014 में हुआ था। इसका जो मुख्यालय है चीन है। NBD जो कि न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसका जो उद्देश्य है विकासशील देशों को इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास परियोजनाओं के लिए ऋण देना। वहीं आर्थिक संकट में जो भी ब्रिक्स के जो सदस्य देश है उनको वित्तीय सहायता देना। ब्रिक्स के नए सदस्य जिसमें 2024 और 25 में 5 देश जुड़े हैं। इनमें सऊदी अरब, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, इथोपिया, इसमें 5 सदस्य जुड़े हैं, जो कुल मिलाकर ब्रिक्स में 11 सदस्य हो गए हैं। अगर ब्रिक्स का वैश्विक महत्व की बात करें तो दुनिया का लगभग 40% आबादी, वैश्विक GDP का करीब 30%, ऊर्जा संसाधनों जैसे तेल में बड़ी हिस्सेदारी और वैश्विक दक्षिण ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करता है। वहीं नाटो की बात करें तो नाटो जो कि एक सैन्य गठबंधन है और नाटो की स्थापना सोवियत संघ से मुकाबला करने के लिए बनाया गया था 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को। उस समय नाटो के पास कुल 12 सदस्य थे, लेकिन अब 32 सदस्य हैं। जो रूस और यूक्रेन युद्ध चल रहा है, रूस जो कि यूक्रेन से युद्ध लड़ रहा है, यही कारण है नाटो का मेंबर बनना चाहते थे यूक्रेन। लेकिन रसिया का कहना है कि हमारे पड़ोस में कोई भी देश नाटो का सदस्य नहीं बने, और इसी कारण रूस और यूक्रेन युद्ध चल रहा है। लेकिन आइए जानते हैं कि ब्रिक्स और नाटो की तुलना करेंगे कि नाटो की सैन्य पावर कितनी है और ब्रिक्स के सैन्य पावर कितनी है। अगर दोनों में अगर युद्ध हुआ तो कौन किन पर भारी पड़ सकता है। टैंकों की बात करें तो नाटो देशों के पास 11,710 टैंक है, वहीं ब्रिक्स के पास 33,425 टैंक है। आर्मड व्हीकल की बात करें तो नाटो के पास 8,69,475 है, तो वहीं ब्रिक्स के पास 7,08,756 है। कोविड आर्टिलरी की बात करें तो नाटो के पास 6,576 है, वहीं ब्रिक्स के पास 17,951 है। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की बात करें तो नाटो के पास 4,788 है, वहीं ब्रिक्स के पास 12,736 है। मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम की बात करें तो नाटो के पास 1,944 है, वहीं ब्रिक्स के पास 9,261 है। फाइटर एयरक्राफ्ट की बात करें तो नाटो के पास 3,451 है, वहीं ब्रिक्स के पास 3,216 है। अटैक एयरक्राफ्ट की बात करें तो नाटो के पास 1,165 है, वहीं ब्रिक्स के पास 1,432 है। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की बात करें तो नाटो के पास 1,622 है, वहीं ब्रिक्स के पास 1,326 है। स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट की बात करें तो नाटो के पास 937 है, वहीं ब्रिक्स के पास 403 है। हेलीकॉप्टर की बात करें तो नाटो के पास 9,030 है, वहीं ब्रिक्स के पास 4,360 है। अटैक हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो नाटो के पास 1,460 है, वहीं ब्रिक्स के पास 1,041 है। टोटल एयरक्राफ्ट की बात करें तो नाटो के पास 20,863 है, वहीं ब्रिक्स के पास 12,960 है। एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो नाटो देशों के पास 29 है, वहीं ब्रिक्स के पास 11 है। डिस्ट्रॉयर्स फ्लीट की बात करें तो नाटो के पास 95 है, वहीं ब्रिक्स के पास 75 है। कॉर्वेट फ्लीट की बात करें तो नाटो के पास 64 है, वहीं ब्रिक्स के पास 194 है। फ्रिगेट्स फ्लीट की बात करें तो नाटो के पास 134 है, वहीं ब्रिक्स के पास 96 है। सबमरीन की बात करें तो नाटो देशों के पास 144 है, वहीं ब्रिक्स के पास 178 है। नेवी फ्लीट की बात करें तो नाटो के पास 2,860 है, वहीं ब्रिक्स के पास 2,300 है। गोल्ड रिजर्व की बात करें तो नाटो के पास 19,644 टन है,
वहीं ब्रिक्स के पास 5,781 टन है।